स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के बारे में बात करेंगे कि जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की संकल्पना और उनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का स्तर है, वो किस प्रकार का होता है, ये हम आज के इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की जो डेफिनेशन है, उसके लक्षण है और उसका क्लासिफिकेशन है, उस पर बात करते हैं कि प्रोटोजोआ का जो लक्षण की हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, जो कि जो प्रोटिस्टा जगत है उसके अंदर ये आते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब आप समझते हैं, एक कोशिकीय है। यूकेरियोट्स का मतलब है जिसके अंदर जो केंद्रक है वो उसके अंदर पाया जाता है, और जो जगत है यानी कि जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। ये सिंगल सेल एनिमल कहलाते हैं, इनको हम सिंगल सेल एनिमल कहलाते हैं। यूकेरियोट्स जो एनिमल हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। हालांकि कुछ जो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस उनके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दो भागों में, दो क्षेत्रों में विभक्त रहता है। एक तो जो बाहरी साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो आंतरिक होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोजोआन्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली जो है विचरण करते रहते हैं। लेकिन इसमें भी जो एनिमल्स प्रोटोजोआन्स हैं वो एंडोपैरासाइटिक भी हैं, और उसमें जो एंडोपैरासाइट है इसका मतलब अंतःपरजीवी जो है वो किसी जीव के अंदर पाए जाते हैं। पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर या तो टिश्यू के अंदर या ब्लड के अंदर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इनमें जो प्रमुखतः जो अमीबा है, फ्लैजिलेट्स है, सीलिएट्स है या स्पोरोजोअन्स हैं, वो इसमें प्रोटोजोअन्स, पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स जो है होते हैं। इनको हम क्लासिफिकेशन अगर हम इनका करते हैं तो जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो इनके गमनांग होते हैं, यानी कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो इनका क्लासिफिकेशन का आधार होता है। जैसे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया गमनांग होते हैं जिसके द्वारा वो गमन करता है। इसी प्रकार के जैसे जो अमीबा का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइटिक फॉर्म में पाया जाता है। कुछ जो फ्लैजिलेट्स हैं या मेस्टिकोफोरा है उनमें फ्लैजिला जो होता है प्रमुख रूप से लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा होता है। ऐसे एनिमल्स को हम फ्लैजिलेट्स या मेस्टिकोफोरा के अंदर रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो जिनमें गमन सीलिया के द्वारा होता है वो सीलिएट्स या सीलियोफोरा के अंदर वो प्रोटोजोअन्स को रखा जाता है, और क्योंकि उनमें गमन सीलिया के द्वारा होता है। जो स्पोरोजोअन्स हैं यानी कि प्रोटोजोअन के अंदर जो स्पोरोजोआ वर्ग है उसके अंदर नॉन मोटाइल प्रोटोजोअन्स होते हैं, क्या उनके अंदर जो गमनांग है वो नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम ये तो प्रोटोजोआ की बात रही, अब हम बात करते हैं मेटाजोआ की। मेटाजोआ के अंदर अब मेटाजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ को तो एक कोशिकीय कहा हमें, यूनिसेलुलर कहा, और जो मेटाजोआ ग्रुप है उसको हम मल्टी सेलुलर कहेंगे, बहुकोशिकीय एनिमल कहेंगे। इसके अंदर जैसे फिशेज है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। जो हायर प्रकार के जो जंतु हैं, हायर क्लास वाले, हायर वर्टिब्रेट्स हम जिनको कह सकते हैं, वो इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर हम स्पंज को जो है मेटाजोअन्स के अंदर नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो मेटाजोअन्स का जो इवोल्यूशन है वो किसी एक एंसेस्टर से हुआ है, एक पूर्वज से हुआ है। स्पंज में जो प्रमुख बात है कि लेवल जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोशिकीय प्रकार का संगठन उसके अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो इनके अंदर डेवलप नहीं होता। मेटाजोअन्स जो मोनोफाइलेटिक है, यानी कि मैंने कहा जैसा आपका कि एक सिंगल एंसेस्टर से ये विकसित हुए हैं, और इनका जो मेन लक्षण जो इनके अंदर होता है वो है कि जो बॉडी के अंदर सिमेट्री होती है वो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जिसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री के पाए जाने के कारण
इन जंतुओं को हम बाइलेटेरिया के अंदर रखते हैं। और दूसरे जो जंतु हैं, अब जो बाइलेटेरियंस जो हैं उसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम दो प्रकार के एनिमल हो गए, जहाँ पे जो ब्लास्टोपोर जो होता है उससे अगर वहाँ पर मुख बनता है तो उसको प्रोटोस्टोम कहेंगे, और ड्यूटेरोस्टोम जहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है उस स्थान पर अगर एनस का निर्माण होता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जब ब्लास्टोपोर बनता है वहाँ पर अगर मुख का निर्माण हो रहा है उससे, तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स में रखेंगे, और जो ब्लास्टोपोर है उस वाले स्थान पर अगर एनस का निर्माण होता है तो हम उसको ड्यूटेरोस्टोम एनिमल में रखेंगे। तो ये बाइलेटेरिया को हमने फर्दर दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया। जो प्रोटोस्टोम है उनमें इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि निमेटोड्स हैं, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, और जो ड्यूटेरोस्टोम है उनको हम कॉर्डेट और इकाइनोडर्मेट यानी कि हायर कॉर्डेट जो हैं जंतु हैं उनको हम ड्यूटेरोस्टोम में रखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोटोस्टोम्स में कौन सा है, तो निमेटोड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये प्रोटोस्टोम के अंदर है। प्रोटोस्टोम क्या है, बाइलेटेरिया की एक ब्रांच है जिसमें जो भ्रूणीय डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय डेवलप होता है तो जो ब्लास्टोपोर जहाँ पर बन रहा है उस स्थान पर मुख का निर्माण होता है, और ब्लास्टोपोर वाले स्थान पर एनस का निर्माण हो रहा है तो वो ड्यूटेरोस्टोम के अंदर रखे जाते हैं। अब यहाँ पे हम अगर मेटाजोन्स को आगे हम अगर इसके लक्षण की बात करते हैं तो जो कंजम्पशन है यानी कि भोजन के रूप में ऑर्गेनिक मटेरियल को ये ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मतलब गमन करने की इनमें क्षमता पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है, और जो है इनमें आगे के जो भ्रूणीय डेवलपमेंट है उसमें ब्लास्टुला का निर्माण इसके अंदर होता है। तो ये प्रमुख लक्षण हम मेटाजोआ के हम बात कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी सिमिलरिटीज़ की, कि दोनों में प्रोटोजोआ और मेटाजोआ वर्ग में जो है क्या समानताएं इनके अंदर पाई जाती। तो पहली समानताएं मेटाजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के अंदर जो है वो इनके अंदर दो प्रकार के जो है यूकेरियोटिक जीव इनके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनके अंदर जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अंदर सेल वाल नहीं पाई जाती, जैसे प्लांट और एल्गी के अंदर जो सेल वाल होती है वैसा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के अंदर नहीं पाई जाती। फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसके अंदर नहीं होती है, ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, और इसके बाद में जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो कोशिकाओं के अंदर की जो प्रक्रिया है उस एनर्जी के द्वारा चलती रहे। तो ये इनके अंदर मेन जो सिमिलरिटीज़ है वो इसके अंदर होती है। दूसरा हम डिफरेंस की बात करते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस होता है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो बात करते हैं हम कि एक तो जो प्रोटोजोआ एनिमल है वो सिंगल सेल है और माइक्रोस्कोपिक है, एक कोशिकी और सूक्ष्मजीवी, ये जो है प्रोटोजोआ की जो है विशेषता है, और ये प्रोटिस्टा जो जगत है उससे बिलोंग करते हैं। जबकि जो मेटाजोआ के जो एनिमल हैं इनमें क्या, इनमें एक जो जंतु जगत है उसके अंदर रखा गया है इसको, और यहाँ पे इनमें ये प्रोटोजोएंस के अंदर जो है डिफरेंस होता है। और यहीं हम जो एनिमल्स हैं और जो प्रोटोजोन्स और स्पंज है उनमें भी मेन डिफरेंस यही होता है। अब दूसरा जो डिफरेंस की बात करते हैं हम इसमें, तो किंगडम, जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोजोन्स एनिमल है वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, और जो मेटाजोन्स है वो एनिमलिया के अंदर रखे गए हैं, जगत है। किंगडम को हम जगत कहेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम एनिमलिया। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम जैसे अमीबा, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोआ, ये प्रोटोजोन्स का मेन क्लास के अंदर रखा गया है, और जबकि जो मेटाजोन्स है उसको हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रखा गया है, जैसा कि आपने इससे पहले जो मैंने बताया आपको उसमें ये क्लियर था। दूसरा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जो कोशिकीय संगठन है बॉडी का वो प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है और मेटाजोआ मल्टीसेलुलर। विजिबिलिटी इनके अंदर
जैसा कि प्रोटोजोन्स जो है माइक्रोस्कोपिक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, और जबकि जो मेटाजोन्स जो होते हैं वो सूक्ष्मजीवी भी होते हैं और वृहद भी होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पे जो अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस इस प्रकार का है। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर में डिफरेंस होता है। प्रोटोजोआ के अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता, जबकि मेटाजोआंस क्यों है? क्योंकि जो मल्टी सेलुलर एनिमल है वहाँ पे प्रत्येक सेल का एक अलग कार्य होता है, उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। दूसरा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। प्रोटोजोआ के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो सारी साइटोप्लाज्म के द्वारा की जाती है, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सब साइटोप्लाज्म के द्वारा ही संपन्न होती है। जबकि जो मेटाजोआ है उसके अंदर जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है, कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है, और या जो टिश्यूज हैं वो एक सर्टेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की क्षमता रहता है, यानी कि प्रत्येक अंग का या प्रत्येक कोशिका का एक अलग कार्य उसके अंदर होता है। रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोआ के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जबकि जो मेटाजोन्स प्राणी हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लिंग विभेदन या सेक्स डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के जो जंतु हैं उनमें डिफरेंस, जो प्रोटोजोआ के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, उनमें कोई मेल और फीमेल गैमेट्स अलग से विभेदित नहीं होते हैं। लेकिन जो मेटाजोन्स के जो जंतु हैं ये हर्माफ्रोडाइट जंतु होते हैं और इसमें सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनमें गैमेट्स जो है अलग अलग बनते हैं। अब यहाँ पे हम जो इनका इस चैप्टर का हम कंक्लूजन निकालते हैं तो वो मेन चीज़ जो बाहर निकल कर आती है उसमें ये है कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो फ्री लिविंग है और ये एनवायरनमेंट के अंदर पैरासाइटिक और फॉर्म में रहते हैं, प्लांट्स में या एनिमल्स में, दोनों में होते हैं। इसको प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा वर्ग में जगत में रखा गया। मेटाजोन्स जो मल्टी सेलुलर है और इसको हम एनिमल किंगडम के अंदर रखते हैं। इसमें दो मेन टाइप्स होते हैं मेटाजोन के अंदर, एक तो वर्टिब्रेट्स और एक इनवर्टिब्रेट्स। मेटाजोन के अंदर जो शारीरिक संगठन है यानी कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोजोन से बेहतर डेवलप पाया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स और मेटाजोन्स हैं उनमें जो बॉडी का डेवलपमेंट है उसके आधार पर भी हम आगे बात करते हैं कि जो बॉडी के जो शारीरिक संगठन है यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, यानी कि संगठन के स्तर किस प्रकार के हैं। देखिए 5 प्रकार के संगठन के स्तर जो है प्रोटोजोन्स और मेटाजोन्स के अंदर धीरे धीरे, चूंकि जो एक कोशिकीय जीव है उससे बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, तो जैसे बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि शारीरिक संगठन है वो भी धीरे धीरे एक कोशीय से बहुकोशीय की तरफ विकसित होते हुए अलग अलग प्रकार का होता है। तो उनमें हम 5 प्रकार के जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी के, उनमें सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक यानी कि जीव द्रव्यीय स्तर, सेलुलर यानी कि कोशिकीय स्तर, सेल टिश्यू का मतलब है कोशिका ऊतक स्तर का, और टिश्यू ऑर्गन का मतलब है ऊतक अंग प्रकार का, और अंग ऑर्गन सिस्टम प्रकार का मतलब है अंग तंत्र प्रकार का। तो ये इस प्रकार का बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिसमें हम पहला बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक, और या इसको हम एसेलुलर लेवल भी कहेंगे। तो ये प्रोटोजोआ और जो एसेलुलर प्रोटिस्टा वर्ग के जो जंतु हैं उनके अंदर ये सिंगल सेल इसके अंदर पाई जाती है जो कि बॉडी की सारी क्रियाएं उसके द्वारा संपन्न होती है। हालांकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसके द्वारा ही जो है सारी जो, जैसा मैंने आपको प्रोटोप्लाज्मिक में बताया अभी जस्ट कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो शरीर की सारी क्रियाएं उसके द्वारा संपन्न होती। दूसरा है सेलुलर लेवल का, यानी कि मल्टी सेलुलर जो एनिमल हैं जैसे मीजोजोएन है, स्पंज है, उनमें कोशिकाएं एक दूसरे से एक लूज एसोसिएशन उनके अंदर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो
सेल्स जो होती है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में होती है, यानी कि जो वाटर बीच में उनके पाया जाता है, तो वाटर के द्वारा ही सारी क्रियाएं जो है संपन्न होती है, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, और भी जो अन्य क्रियाएं हैं वो जल के द्वारा ही संपन्न होती है। क्योंकि उनकी इस प्रकार का जो बॉडी है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर की जैसे मैंने बात की वो नहीं है उसके अंदर। तो जो बॉडी सरफेस है या बॉडी वाल है, देहभित्ति के द्वारा सारी क्रियाएं संपन्न होती है। जो इनके अंदर सेलुलर स्पेशलाइजेशन जो होता है, सेल्स के अंदर जो है किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के मध्य में नहीं पाया जाता। तीसरे प्रकार का जो लेवल है सेल टिश्यू लेवल का, यानी कि सिलेंट्रेट जो जंतु होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार का जो सेल टिश्यू लेवल ग्रेड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे जो एक तंत्रिका का जाल इसके अंदर जो है पाया जाता है, जो कि जो संवेदनाओं और जो उद्दीपन है उसको कोऑर्डिनेशन का कार्य वो करता है। जबकि जो मेटाजोअन्स जो जंतु हैं उनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है निडेरिया या सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसके अंदर ये पाया जाता है, जिनमें कि आर्य सम्मिति इनके अंदर पाई जाती है। और ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये जर्म स्तर यानी कि जनन स्तर तीन प्रकार के होते हैं, एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। तो जो जर्मिनल लेयर है वो अगर किसी वर्ग में दो है तो वो डिप्लोप्लास्टिक कहलाता है, और अगर किसी में तीन जनन स्तर है यानी कि एक्टो, मीजो और एंडो, ये तीन प्रकार के अगर जनन स्तर है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें डिप्लोब्लास्टिक है और ये टिश्यू ग्रेड का लेवल इनके अंदर पाया जाता है। चौथा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो है टिश्यू ऑर्गन लेवल का, यानी कि ऊतक अंग प्रकार का। तो यहाँ पे जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम वाले जो जंतु हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, या जो एसिलोमेट मेटाजोन्स इनके अंदर होते हैं जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गन लेवल का या ऊतक अंग प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आई स्पॉट है, प्रोबोसिस है या गोनेड्स हैं, ये इनके अंदर होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि इनमें जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जनन स्तर इनके अंदर पाए जाते हैं। जो पांचवा जो संगठन का स्तर है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, यानी कि अंग प्रकार का। जो हायर एनिमल्स होते हैं वो आपस में उनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है, जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है या प्रजनन तंत्र है। ये हाईएस्ट प्रकार का बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर जो सबसे पहले ये ऑर्गन सिस्टम देखा गया वो निमर्टीज, एस्केलमेंथिस के अंदर या एनेलिडा के अंदर जो है देखा गया। उसके बाद में ये जो हायर फाइलम है जैसे कि इकाइनोडर्मेटा और जो कोर्डेट प्रकार के जो जंतु हैं उनके अंदर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का पाया जाता है। तो ये हमने बात की आपके प्रोटोजोआ, कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ और मेटाजोआ और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू।